नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में खतरे की घंटियां बज चुकी है, बहुत गहरी चोट लगने वाली है। इसलिए सारा काम छोड़ करके सबसे पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें और आखिरी तक देखें। इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं हैं। इस समय आपके जीवन काल में 2-3 बड़े बड़े चमत्कार भी होंगे, लेकिन 2 बहुत बड़ी गहरी चोट भी लगने वाली है, जिससे आपका जीवन पूरा तबाह हो सकता है और आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं, जिसके सदमे से आपको बाहर आने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए आपके जीवन काल में होने वाली सभी घटनाओं से मैं आपको पहले ही सचेत और सावधान करा दूंगा, ताकि आने वाले सभी मुश्किलों का सामना आप बड़ी ही आसानी से कर लें और आपको अधिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है और ध्यान से मेरी बातों को समझना है। मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें और सही से आपको जानकारी मिल सके। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आपके जीवन काल में बहुत अधिक चमत्कार भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में माता रानी स्वयं आपके घर में इस समय पधारने वाले हैं, जो आपको बहुत बड़ा वरदान देकर जाएगी, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ आपको हासिल होने वाला है। लेकिन इस समय आपका ग्रह गोचर इस प्रकार संकेत दे रहा है कि इस समय आपके जीवन काल में गुरुचंडाल दोष का निर्माण फिर से हो चुका है, जो आपके जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां लेकर आने वाली है और आपको चोट घाट लगने की भी संभावनाएं हैं, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो लंबे समय से जो परेशानी आ रही थी, उससे इस समय आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपके शत्रु भी स्वयं ही नाश हो जाएंगे, आपका कोई भी शत्रु इस समय बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन इस समय आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार है, उसमें अधिक वृद्धि होगा, वहाँ से आप अच्छे खासे धन हासिल भी करेंगे। इस समय कई जगहों से आपको धन लाभ होने वाला है। अगर कहीं पर आपने पैसे किसी को कर्ज या उधार दिए थे, वह पैसा फंस गया था, वह पैसा आपको वापस नहीं कर रहा था, तो इस समय सारा पैसा आपको एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका वेतन लंबे समय से अगर अटका हुआ था, तो इस समय आपका सारा वेतन भी एक साथ जोड़ करके मिल जाएगा। आपके बैंक बैलेंस में इस समय वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। आपके रोजगार से भी आप अच्छी खासी धन लाभ हासिल करेंगे। और जो लोग व्यापारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसके लिए तो इस समय चांदी होने वाला है, उसका व्यापार में अत्यधिक उछाल देखने को मिलेगा और बहुत अधिक धन हासिल भी करेंगे। इस समय जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उसके लिए भी चमत्कार होने वाला है। लेकिन इस समय जो लोग प्रशासनिक के विभाग में हैं या शिक्षक के विभाग में हैं या फिर तो बैंकिंग के विभाग में हैं, इस समय कुछ जातकों का तबादला होने वाला है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र भी होने वाला है, स्थानांतरण होने की संभावनाएं हैं। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है, यहाँ से बेहतर जगह पर आप जाएंगे और वहाँ पर आपको अच्छी जगह मिलेगा, अच्छा सर्विस भी आपको मिलने वाला है, जिससे आपको अधिक खुशियाँ प्राप्त होगा। लेकिन इस समय कुछ शत्रु आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके ऊपरी आकस्मिक जो समस्याएं आपके साथ होने वाली है, सबसे बड़ा घटना ये होने वाली है कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएंगे, क्योंकि इसमें वाहन से आपके जीवन में थोड़ी बहुत घटना लिखी हुई है, जिसमें पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है। आपको शारीरिक कष्ट अधिक नहीं होगा, लेकिन इस समय आपके वजह से किसी और को परेशानी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इस समय लंबा लफड़ा लग सकता है और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मामला इतना बड़ा हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में कोर्ट कचहरी का संबंधित समस्याएं लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान दें, अगर आपके जीवन काल में पहले से ही कोर्ट कचहरी में कोई चक्कर चल रहा था, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगा, वहाँ पर फैसला आपके पक्ष में होगा, जिससे आपके घर में काफ़ी खुशियाँ आएंगी। लेकिन दोबारा एक नई समस्याएं आपके साथ खड़ा होगा, जिसकी वजह से दोबारा आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आप नशा करके वाहन भी ना चलाएं, क्योंकि उसके वजह से भी आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है और मुसीबतों में पड़ सकते हैं। इस समय आपको गलत संगतों से भी दूरी बनाकर रखना होगा। गलत संगतों की वजह से आप किसी बड़े मुसीबतों में पड़ सकते हैं और उसके वजह से आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपके वाणी में काफ़ी शक्ति होगा, आपके बात से काफ़ी प्रभावित होगा लोग, जिससे आपके बातों से हर कोई सहमत हो जाएगा। जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। कोई भी व्यक्ति को अगर आप अपना कार्य करवाना चाहेंगे तो आपकी बातों से वह इतना प्रभावित हो जाएगा कि आपकी बात को कभी भी इनकार नहीं करेगा और आपके कार्यों को स्वीकार भी अवश्य करेगा।
आपके अंदर इस समय इतना खूबी आने वाला है कि किसी से भी आप अपना काम अब बड़े आसानी से निकलवा लेंगे। आपके बातों में इस समय इतना शक्ति आने वाली है, लेकिन आपके बातों में कभी कभी कड़वाहट भी आने वाली है, जिसकी वजह से किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए आप जितना ही बोलेंगे सोच समझकर और विचार करके ही बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। इस समय आपके बातों से रुष्ट होकर के कोई अपना आदमी भी आपसे दूर जाने वाला है, जिससे आपको बाद में बहुत अधिक पछतावा होगा और तकलीफ होगा। इसलिए आपको अपने वाणी पर इस समय संयम रखने की आवश्यकता होगा। किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा ना करें और गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय जो आपके जीवन में सबसे अधिक खास व्यक्ति है उसके ऊपर आप गुस्सा करेंगे और आपके बातों से प्रभावित होकर वह आपसे बहुत दूर जा सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इस समय किसी मित्र के सहयोग से आपके लंबे समय से अटका हुआ कार्य भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे आपको खुशियां प्राप्त होगा। लेकिन इस समय किसी अपने रिश्तेदार से आपको कोई बुरी समाचार भी मिल सकता है, जिसकी वजह से आपका मन परेशान हो सकता है। आपके घर में इस समय थोड़ी दुखनुमा माहौल भी हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय जो भी रोजगार कारोबार व्यापार आप कर रहे हैं उसमें जो भी परेशानी थी वह परेशानी समाप्त हो जाएगा। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं बन रही है। जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा और आपका यात्रा भी सुखदायक रहेगा। लेकिन फिर भी आपकी यात्रा में आपके साथ किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा और उसके वजह से आपको थोड़ा परेशान और मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर लंबे समय से जो लोग इस समय सिंगल हैं उसके जीवन में इस समय चांदी होने वाला है, क्योंकि उसको इस समय नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। जो लोग इस समय लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं हमारा प्यार को इनकार न कर दिया जाए और हमारा दिल दुखी ना हो जाए, तो बता दो इस समय स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नया प्रेम मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इसलिए आप जिससे भी लंबे समय से प्रेम कर रहे हैं इस समय आप इजहार अवश्य करें, आपका ना प्रेम का प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को अवश्य ही स्वीकार किया जाएगा। और जो लोग पहले से ही प्रेमी प्रेमिका हैं और इस समय अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करना चाह रहा है उसके लिए शानदार समय है, उसके लिए चमत्कार देखने को मिलेगा। इस समय जो आपके घर परिवार वाले पहले से ही अगर इनकार कर रहे थे तब भी इस समय आपका घर में आपका प्रेम को स्वीकार कर लिया जाएगा। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने घर में दोनों ही बात कर सकते हैं, दोनों को ही अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए सफलता अवश्य मिलेगी। जो लोग लंबे समय से शादी विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या फिर तो रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, उसके लिए इस समय खुशखबरी मिलने वाली है कि क्योंकि उसको इस समय विवाह होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपका ग्रह गोचर इस समय ऐसा संकेत दे रहा है कि आपका विवाह इस समय संपन्न हो सकता है। और जो लोग लंबे समय से संतान के लिए परेशान थे, संतान की राह देख रहा था, संतान जो नवविवाहित जोड़े हैं और संतान की प्राप्ति का इच्छा रख रहे थे, उसका इस समय मनोकामना पूर्ण हो सकता है। इस समय उसके घर में खुशियाँ आ सकती है। हालांकि इस समय आपको एक दो बातों का विशेष यहाँ पर ध्यान भी रखना होगा कि इस समय आपके ईश्वर इस समय आपके घर में पधार सकते हैं। माता रानी आपके घर में पधारने वाले हैं, जो कुछ संकेत देकर जाएंगे उसमें आपको संभल कर रहना होगा और सावधान रहना होगा। इस समय आपके घर में कोई छोटे बच्ची या छोटे बच्चा या छोटे बच्चे और बच्चियां दोनों ही आ सकते हैं। आपके घर में भोजन करने के लिए वह आग्रह करेंगे, तो उन्हें कभी भी मारे पीटे नहीं और न ही उन्हें परेशान करें, उन्हें अपमान आपको भूल से भी नहीं करना है। इस समय आपके घर में कोई भी अतिथि आता है या फिर कोई भिखारी आता है तो उन्हें सम्मानजनक उन्हें आग्रह करके घर में बुलाएं और घर में बैठा करके भोजन कराकर ही उन्हें विदा कराएं। इससे आपके जीवन काल में सभी प्रकार के समस्त बाधाएं और दिक्कतें दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगा, घर में खुशियां अवश्य आएगी। लेकिन अगर आप किसी भी इस समय आए हुए मेहमान या अतिथि का या भिखारी का अपमान करेंगे तो इसका पछतावा आपको जीवन भर सहना पड़ेगा। इस बात को दिल और दिमाग में सेट कर लें। इसलिए इस समय आपके घर में कोई भी पागल भिखारी आता है, महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बच्ची हो, अगर आपके घर में आए तो उन्हें भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है। घर में बिठा करके उन्हें स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन कराकर ही घर से विदा करें। आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। आपके जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना है दोनों शीघ्र ही पूरी हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में जितनी प्रकार के समस्याएं थे, कष्ट थे, सारे कष्ट और परेशानी आपके जीवन से स्वयं ही दूर हो जाएंगे। इस समय जो शत्रु है आपके जीवन में इतना तरक्की होने वाला है कि जो आपके शत्रु हैं वह भी ताली बजाएंगे। इस समय आपका सफलता के सामने वह भी झुक जाएंगे। इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। इस समय अगर आप नई कारोबार, रोजगार, व्यापार शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए शानदार समय है। इस समय अवश्य ही शुरुआत करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। अगर लंबे समय से
आप किराए के मकान में रह रहे थे और इस समय अगर खुद का मकान खरीदने का सोच रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। लंबे समय से अगर कोई वाहन या मशीनरी सामान खरीदने का सोच रहे थे तो वह सपना भी इस समय आपका पूरा हो सकता है। इस समय आपके जीवन में योग है कि चमत्कारिक घटना आपको देखने को मिल सकता है। इस समय कई क्षेत्रों से आपको कई तरह का लाभ मिलने वाला है। इस समय कुछ जातकों को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने वाला है। जहां से आपने कभी उम्मीद नहीं किया था, कहीं से आपने सोचा नहीं था, वैसे जगहों से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ जातकों को इस समय सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आप कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जिससे आगे चलकर आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला है। जो लोग इस समय प्रॉपर्टी डीलर हैं या फिर जो लोग जमीन का कारोबार करते हैं, उसके लिए तो चमत्कार होने वाला है। इस समय उसके पास बैंक बैलेंस में अत्यधिक वृद्धि होने वाला है। कई जगहों से अत्यधिक पैसा आने के कारण से उसके जीवन में इस समय खर्चा भी बढ़ने वाला है, लेकिन इस समय बहुत अधिक कमाई भी करने वाले हैं। लेकिन आपको खर्चों में इस समय नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। आगे चलकर इन पैसों की बहुत अधिक आपको आवश्यकता लगने वाली है। इस समय आपको थोड़ा बहुत मानसिक तनाव हो सकता है, हालांकि बड़ी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव हो सकता है। आप थोड़ा भाग दौड़ अधिक कर रहे होंगे, जिसके कारण से आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन आपको समय समय पर अपना शारीरिक आराम भी देने की आवश्यकता होगी और समय समय पर आपको शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में भी सोचना और विचारना होगा। इसलिए आपको इस समय बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करना चाहिए। अगली बात, इस समय जो लोग लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की राह देख रहा है, उसके लिए चमत्कार होने वाला है। चाहे स्त्री है या पुरुष हैं, दोनों को ही इस समय सरकारी नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रहा है। इस समय शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो जो लोग स्कूली छात्र हैं, उसके लिए भी इस समय शानदार रहने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी ध्यान देगा, परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाएंगे और अच्छा पढ़ाई में ध्यान भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ खेलकूद में भी अधिक समय व्यतीत करेंगे। इस समय बच्चे को, गार्जियन को ध्यान देने की आवश्यकता है कि चोट घाट लगने से थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, क्योंकि इस समय गुरुचंडाल दोष का निर्माण हो चुका है। इसलिए किसी से बच्चे का बेवजह लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आपके राशि का, और उससे इस समय आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगा। साथ ही आपके राशि कुछ जातक ऐसे हैं जो इस समय कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या खेल के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको अत्यधिक सफलता मिलेगा। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है, लेकिन वहाँ पर किसी की वजह से किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है और उसको परेशानी हो सकता है। साथ ही साथ चोट घाट भी लगने की संभावनाएं हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी भी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय आपके राशि कुछ ऐसे जातक हैं जो इस समय पढ़ाई के साथ साथ नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको भी इस समय सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। हालांकि इस समय आपको मेहनत से अधिक सफलता मिलेगा, लेकिन मेहनत फिर भी आपको करनी पड़ेगी। इस समय आपके राशि के कुछ ऐसे भी जातक हैं जो कॉलेज के छात्र हैं, पढ़ाई के साथ साथ इस समय पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहे हैं। उसको 2-3 जगहों से अच्छी जॉब का ऑफर भी आएंगे, जिसमें से किसी एक का चुनाव करेंगे और अपने जीवन कार्य को इस समय आगे बढ़ा पाएंगे, जिससे अपना पढ़ाई में भी अच्छे खासे ध्यान दे पाएंगे। इस समय जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, उसके लिए भी शानदार समय है। इस समय आपके राशि का कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहने वाला है, सभी को इस समय कार्य मिलेगा और जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता भी बहुत अधिक मिलेगा। जो लोग इस समय कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें इसमें प्रमोशन की संभावनाएं बन रही है, पदोन्नति की संभावनाएं बन रही है, साथ ही साथ आपका वेतन वृद्धि भी होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन जैसे ही आपका प्रमोशन होगा, आपको किसी नई कारोबार या फिर अच्छे कार्यों का भारोभार इस समय आपको मिल सकता है, जिससे आपको थोड़ा तनाव बढ़ सकता है और उसमें आप अधिक व्यस्त रहेंगे और उसमें आप तरक्की भी करेंगे, जिसके वजह से आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान रहेंगे और काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। समाज में इस समय कोई अच्छे कार्य आप करेंगे, समाज के भलाई के लिए भी इस समय आप कुछ कार्य करेंगे, जिसकी वजह से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन समाज में 1-2 ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो इस समय आपका बुराई करेगा और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, जिससे आप थोड़ा सा दुखों में पड़ सकते हैं और आपको उसकी वजह से परेशानी आ सकती है। समाज में आपको कोई बदनाम करने का भी षड्यंत्र रचेगा, जो आपको समाज में बदनाम करना चाहेगा। हालांकि आप अपनी सूझबूझ और चालाकी से सब कुछ सही से मैनेज कर लेंगे और जो भी आपको परेशान करना चाह रहा है उसका पर्दाफाश आप कर लेंगे। इसमें आप सफलता अवश्य ही हासिल करेंगे। इस समय आपके जीवन काल में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, जिससे आपको सचेत और सावधान रहना होगा। इस समय अगर आप प्रेमी प्रेमिका हैं तो इस समय एक दूसरे को समय देना उचित समझें और एक दूसरे का साथ समय बिताएं, अन्यथा इस समय आपके प्रेम में कोई तीसरा आदमी घुस सकता है, जिसकी वजह से आपका प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं और आपका रिश्ता भी टूट सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं और आपको इस समय उसकी वजह से आप तनावग्रस्त भी रह सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत अधिक आपको गहरा चोट भी लग सकता है।
इसलिए चाहे आप प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं, अपना प्रेमी और प्रेमिका को समय दें, उसके साथ समय बिताएं। अगर आप स्त्री हैं तो अपना प्रेमी को बराबर समय दें और उसके ऊपर ध्यान बनाए रखें। अगर आप पुरुष हैं तो अपना प्रेमिका को समय दें और उसके ऊपर ध्यान बनाए रखें। अन्यथा इस समय आपका प्रेम जीवन में कोई तीसरा एंटर कर सकता है और उसके वजह से आपको परेशानी आ सकती है। एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय अपना प्रेमी और प्रेमिका के बीच में अपना किसी मित्र या सहेली को बीच में ना लाएं, अन्यथा उसी की वजह से भी आपका रिश्ता खराब हो सकता है। इस बात का ध्यान देंगे। इस समय प्रेमी प्रेमिका बाहर घूमने का भी प्लान कर सकते हैं। समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा। एक दूसरे को यौन सुख भी मिलने की संभावनाएं इस समय बन रही है और अगर साथ में एक दूसरे को समय देंगे तो अब बहुत अच्छा समय व्यतीत होगा। इस समय जो स्त्री जातक हैं, इस समय नया पर प्रेम में पड़ने से पहले उसको थोड़ा सोचना विचारना भी अधिक होगा, क्योंकि इस समय स्त्री जातक को प्रेम में थोड़ा धोखा भी मिलने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए अगर आप प्रेम में कदम रख रहे हैं तो आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल पहले कर लेनी चाहिए, तभी प्रेम में कदम रखें, अन्यथा आगे चलकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपका नया प्रेम है तो अपना प्रेम के बारे में सभी के पास उजागर ना करें, खास करके स्त्री जातक उजागर किसी के साथ ना करें, अन्यथा आप बदनामी का भी शिकार इस समय थोड़ी बहुत हो सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस समय कुछ सावधानियों के बारे में। दोस्तों इस समय आपको किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपका विश्वास टूट जाएगा और आपको धोखा मिलेगा, जिससे आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होगी, उसकी वजह से आपको तकलीफ सहना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात, इस समय आपको किसी भी पशु पक्षी को मारना पीटना नहीं है, उसकी वजह से शनि का दोष लगेगा और जीवन में आपको परेशानी आएगी। अगली बात, इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी कन्या या किसी महिला का अपमान नहीं करना है, चाहे वह घर की हो या बाहर हो। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। किसी औरत का अगर आप अपमान करेंगे तो जीवन में परेशानी आएगी, धन संबंधित समस्याएं होंगी। रोजगार की तुम्हें बदल कर देख लें, रोजगार में घाटा देखने को मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात, इस समय आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर ले रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर इस समय आपको शादी विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करना चाहिए, जल्दी ही इससे आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, साथ ही साथ केले में पूजा करें, केले में जल अर्पित करें प्रतिदिन नहा धोकर के सुबह, तो इससे भी आपका जल्दी विवाह संपन्न हो जाएगा और अच्छा वर भी मिलने की संभावनाएं बनी रहेगी। अगली बात, अगर इस समय आप शत्रु से परेशान हैं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपके शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप कोई कार्य बनते बनते बार बार बिगड़ जा रहे हैं तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जो कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे थे वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी कार्य बनने लगेंगे और आपके रोजगार कारोबार व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रहा है, उसमें अच्छे खासे धन अर्जित आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी पीपल का पेड़ के नीचे सूर्यास्त के समय आपको संध्या के समय सरसों का दीपक भी जलाएं, इससे आपके धन में वृद्धि होगा और काफ़ी लाभ भी मिलने वाला रहेगा। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।